अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। तो क्या हाल-चाल हैं? कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम यहाँ पर्दों को वॉश कैसे करेंगे और वॉश करते वक़्त हम क्या करना है, ये सारा देखेंगे और कपड़ों को किस तरीके से हम ऑर्गनाइज़ करके रख सकते हैं, ये सारा आइडियाज़ देखेंगे। तो जब भी पर्दे वॉश करने के लिए निकालो, तो इसके जो रिंग रहते हैं, इसे ज़रूर से अलग कीजिए पर्दों से, क्योंकि अगर इस रिंग के साथ हम वॉश करने के लिए पर्दे मशीन में डालेंगे, तो इसके रिंग टूटने लगते हैं। तो अगर रिंग टूटी हुई हो तो पूरे पर्दे का लुक ही ख़राब हो जाता है। तो ध्यान से इसे निकालिए और उसके बाद ही पर्दों को वॉश करने के लिए मशीन में डाल दीजिए। इसे निकालना और इसे डालना बहुत आसान है। इसे अभी मैं आपको डालते कैसे हैं इसे पर्दों में, ये दिखा रही हूँ। बस जो बड़ा वाला रिंग रहता है उसे सामने से फिक्स करना रहता है और उसके साथ ही एक छोटी सी रिंग रहती है प्लास्टिक की, उसे हमें पीछे से फिक्स करना रहता है। तो आसानी से ये पर्दे में रिंग लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ये आपको एक रिंग बिठा के दिखाई हूँ और इसे निकालना कैसा है ये भी आपको दिखाती हूँ। तो बस इसे आगे से खींचेंगे तो ये सारा का सारा रिंग निकल के आ जाता है और उसके अंदर एक रिंग रहता है छोटा वाला, उसे भी हमें अलग करके निकालना है, क्योंकि हम जब पर्दे सेट करेंगे तो उसे पीछे से डालना रहता है उस रिंग को और इस बड़े वाले रिंग को आगे से डालना रहता है। तो इसे अलग-अलग कीजिए और रिंग को अलग से धोइए, बस इसे पानी से निकालेंगे हम तो वॉश हो जाते हैं आसान तरीके से। तो यहाँ पे अब आ जाते हैं कपड़ों को तरफ। कपड़ों को जब हम फ़ोल्ड करके कबर्ड में सेट करते हैं तो एक कपड़ा निकालो तो सारे के सारे कपड़े गिर जाते हैं। तो जब भी हम कपड़े सेट करेंगे तो इस तरीके से सेट कीजिए। अभी मैं आपको आइडियाज़ कुछ शेयर करूँगी यहाँ कपड़ों के, बड़ों के हो या छोटों के हो। कपड़े किस तरीके से हम ऑर्गनाइज़ करके रख सकते हैं और महीनों तक अपने कबर्ड को सेट किए हुए ही देख सकते हैं। तो जब भी हम कपड़े सेट करते हैं, जितने भी हमारे सेट वाले कपड़े रहते हैं, जैसे कि जैकेट, ओढ़नी, शलवार, जो भी सेट वाले कपड़े रहते हैं, इस तरीके से इसे फ़ोल्ड कीजिए। फ़ोल्ड करते वक़्त जितने भी जैकेट और उसकी ओढ़नी है, ये सारे के सारे उसी सेट के अंदर डाल दीजिए, ताकि हमें कोई भी चीज़ ढूँढने के लिए पूरा कबर्ड खाली ना करना पड़े। बस एक सेट निकालें तो हम सारा का सारा सेट उसमें मिल सकता है। अगर सेट अलग-अलग रखते हैं तो ओढ़नी एक तरफ चली जाती है, जैकेट एक तरफ चली जाती है, तो ठीक से हमें कोई कपड़ा मिलता भी नहीं। तो इस तरीके से आप रखिए और फ़ोल्ड करते वक़्त जो गला रहता है, उस गले में ये फ़ोल्ड को डाल दीजिए, तो ये फ़ोल्ड कभी खुलेगी नहीं। जब तक आप खोलेंगे नहीं, तब तक ये खुलेंगी नहीं। जब गलती से एक कपड़ा लेने गए तो दूसरा कपड़ा अगर गिर जाता है तो उसकी फ़ोल्ड खुल जाती है। तो इस तरीके से अगर फ़ोल्ड करके आप रखेंगे तो इसकी फ़ोल्ड कभी खुलेगी नहीं। इस तरीके से अगर गिरता भी है कबर्ड से तो भी नहीं खुलेगी। तो सारे के सारे कपड़े अगर हम इस तरीके से फ़ोल्ड करके रखेंगे तो बहुत आसानी हो जाती है हमारे लिए। जब आप हमने इस घेरे वाले कपड़े लेते हैं तो उसे रखने के लिए तो बहुत जगह लगती है, क्योंकि उसकी फ़ोल्ड बहुत बड़ी हो जाती है। तो इसे फ़ोल्ड करने का मैं आपको तरीका शेयर करूँगी आपके साथ। जब भी इस घेरे वाले ड्रेस रहते हैं, इस छोटी-सी अगर आप फ़ॉल्ट डालेंगे तो बहुत सारी जगह हमें मिल जाएगी कबर्ड में। तो यहाँ पे इस तरीके से इसे फ़ोल्ड करेंगे, जैसे हम फ़ोल्ड करते हैं उसी तरीके से इसे फ़ोल्ड करेंगे। बस ये फ़ोल्डेड जो जगह रहती है उसे हम गले में फ़िक्स करके एक पॉकेट की तरह बनाएँगे। तो हर एक कपड़ा हमें पॉकेट के अंदर डाल के रखना है, तो हमारा कबर्ड एकदम सेट रहेगा, ऑर्गनाइज़ रहेगा। तो आप देख सकते हैं कितने आसान तरीके से मैंने इसे फ़ोल्ड की हूँ, अब ये फ़ोल्ड खुलेगी नहीं। अब शर्ट की तरफ आ जाते हैं। शर्ट तो इस तरीके से अगर सिंपल हम जब घड़ी डाल के इसके रखते हैं तो बस एक निकालते हैं तो 4-5 शर्ट पर गिर ही जाते हैं आदमियों के हाथ से। तो इस तरीके से अगर हम इसे शर्ट की भी घड़ी डालेंगे तो ये फ़ोल्ड खुलेगी नहीं, अगर नीचे गिरेगी भी तो। बस उन्हें उठाकर रख देंगे तो भी चलेगा। अगर फ़ोल्ड खुले हुए रख देते हैं तो बस उसे लोग खुमस देते हैं। तो अगर इसकी फ़ोल्ड खुलेगी ही नहीं तो आसानी से रखेंगे। तो हम इस तरीके से इसे फ़ोल्ड कर सकते हैं एक पॉकेट में। तो आप देख सकते हैं कितने सिंपल तरीके से मैंने इसे फ़ोल्ड की हूँ और इसके अब फ़ोल्ड खुलेगी नहीं, अगर नीचे भी गिरेगी तो। तो अब आ जाते हैं इन टी-शर्ट की तरफ। टी-शर्ट की भी हम अगर इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे तो बच्चे भी टी-शर्ट आसानी से ले सकते हैं। अगर
कपबोर्ड से उनके हाथ से नीचे भी गिरे टी-शर्ट कोई, तो उठाकर वो रख देंगे तो बस सेट रहेगा हमारा कपबोर्ड। और हमें भी अगर सेट करना हो तो बस उसे निकालना भी आसान है और उसे रखना भी आसान है, क्योंकि उसकी फ़ोल्ड खुलेगी नहीं, तो बस उठाकर रख देंगे हम, दोबारा से इसे फ़ोल्ड करने की ज़रूरत ही नहीं लगेगी हमें। तो जितने भी टी-शर्ट वे, शर्ट वे मैं इसी तरीके से अगर ऑर्गनाइज़ करके रखती हूँ, तो बच्चे ज़्यादा मेरे गंदा भी नहीं करते कपबोर्ड, और उनके हाथ से अगर हो भी जाता है तो मैं बस उठाकर रख देती हूँ, मुझे भी आलस नहीं आता। क्योंकि हर एक औरत को ना एक कपबोर्ड करना बहुत बड़ा टास्क रहता है, और उसे अगर हम कपबोर्ड को ठीक से रखते भी हैं तो दूसरी बार उसे उसी हालत में देखते हैं जैसा हमने पहले से देखा था, तो बहुत बुरा लगता है। अगर इस तरीके से रखेंगे, हर एक शर्ट को, टी-शर्ट को हम पॉकेट बनाकर रखेंगे, तो कभी कपबोर्ड गंदा होगा नहीं। अगर हमें इसे सेट भी करना हो तो बस इसे निकालेंगे और रख देंगे तो सेट हो जाएगा। हर एक कपड़े को अलग से उसे घड़ी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर बाहर भी कहीं जा रहे हैं तो बस कपबोर्ड से निकालना है उस पॉकेट को और हमारे बैग में सेट करना है, और बैग में भी अच्छे से ये कपड़े सेट हो जाते हैं। हमें दोबारा से इसे फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जब इस तरीके से अगर हम फ़ोल्ड करके रख देते हैं तो। तो पैंट की भी हमें इसी तरीके से फ़ोल्ड करना है, तो नाइट पैंट हो, जीन्स हो, इसी तरीके से हम इसे फ़ोल्ड करके रख देंगे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। मैंने बहुत जुगाड़ करके ये जुगाड़ निकाली हूँ, क्योंकि मेरे भी बच्चे कपबोर्ड बहुत गंदा कर देते थे, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो मैंने जुगाड़ तरीके से ये तरीका ढूँढ के निकाली हूँ और आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हर एक मेरे बहन हो, उन्हें ये ज़रूरत पड़ेगी इन आइडियाज़ की, तो मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ। जो भी मेरे बहनें हैं उन्हें अगर कपबोर्ड सेट करने में बहुत मुश्किल होती है, तो इस तरीके से अगर आप एक बार ही सेट करेंगे तो कपबोर्ड आपकी ज़्यादा गंदी नहीं होगी, हमेशा ऑर्गनाइज़ रहेगी। तो लेगीज़ वे, बच्चों के सॉक्स वे मैं इसी तरीके से फ़ोल्ड करके रखती हूँ, तो कोई भी चीज़ ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बच्चों की लेगीज़ बहुत ज़्यादा तादाद में होती है, तो हमें उसे जगह भी ज़्यादा लगती है रखने के लिए, और अगर रखते भी हैं तो एक लेगीज़ लेने जाओ तो दूसरा बच्चे गिराते ही हैं। तो लेगीज़ में तो बहुत अच्छा है स्पेस रखने के लिए, क्योंकि जो इलास्टिक रहता है उसी में अगर हम फ़ोल्ड करके उसका एक पैकेट बना लेंगे तो बहुत आसानी से इसका एक पैकेट बन जाता है और खुलता भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं सॉक्स की बात करूँ तो सॉक्स अगर कहीं गुम हो गए तो जल्दी मिलते नहीं, क्योंकि छोटू-छोटू से रहते हैं, तो कपड़ों में अगर कहीं चले जाते हैं तो जल्दी मिलते नहीं। एक भी सॉक्स अगर गुम हो जाता है तो वो सेट पूरा खराब ही जाता है। तो बच्चों के स्कूल के सॉक्स जो रहते हैं बहुत हमें उसे सँभाल कर रखना पड़ता है, क्योंकि टाइम पर उसे मिलना भी रहता है। तो इस तरीके से अगर हम रखेंगे सॉक्स को तो कभी एक भी सॉक्स गुमेगा नहीं, और वो बच्चों को भी टाइम पर सॉक्स मिलेगा, और सुबह-सुबह हमारी हड़बड़ी में बच्चे हमारे पीछे भी नहीं लगेंगे कि हमारे सॉक्स किधर हैं। तो बस इसे फ़ोल्ड करना बहुत आसान तरीका है। इसे नीचे से लेकर हमें इसे फ़ोल्ड करते हुए ऊपर तक कर लेकर के आना है, और ऊपर जो इलास्टिक वाला भाग रहता है, उस इलास्टिक में हमें इसे फ़िक्स करना रहता है, तो एक पॉकेट के जैसा ये सॉक्स बन जाता है, और एक जगह पे ये सॉक्स रहते हैं दोनों भी। तो बहुत आसान है सॉक्स को भी ऑर्गनाइज़ करके रखने का। जब भी हम फ़ोल्ड करने के लिए कपड़े लें, तो इसी तरीके से फ़ोल्ड करके रखेंगे, तो कपबोर्ड हमारी एकदम सेट रहेगी और चीज़ें भी हमारी इधर की उधर नहीं होंगी। तो जितने भी सॉक्स हैं इसी तरीके से अगर फ़ोल्ड करेंगे आप, तो आपकी चीज़ें इधर की उधर नहीं होंगी। तो बनियान बड़ों की हो या छोटों की हो, अगर हम इस तरीके से रखते हैं तो दिखने में भी अच्छा नहीं दिखता और जगह भी ज़्यादा लेती है, और अगर कहीं कपड़ों में जाते हैं तो मिलते भी नहीं है छोटी-छोटी चीज़ें। तो अगर हम इस तरीके से इसे फ़ोल्ड करके रखेंगे तो जगह भी कम लगेगी। तो बस इसे फ़ोल्ड करते हुए नीचे से ऊपर तक लेके आना है, और ये जो फ़ोल्डेड हिस्सा है हमें इसे एक पैकेट बनाकर रखना है। तो बनियन का भी हमें इस तरीके से अगर पैकेट बनाकर रखेंगे तो बहुत अच्छे से ऑर्गनाइज़ रहते हैं ये बनियन भी। तो आ जाते हैं इस फ्रिल वाली फ्रॉक तरफ। तो सभी के पास इस तरीके के फ्रिल वाली फ्रॉक रहते हैं, और हम इस तरीके से अगर इसे फ़ोल्ड करके रखते हैं तो कबर्ड में बहुत सारी जगह ले लेते हैं ये फ्रॉक। तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको एक यहाँ तरीका दिखा देती हूँ फ्रॉक को फ़ोल्ड करने का। तो ये फ्रिल वाली जो हिस्सा रहता है इसे हम फ़ोल्ड करते हुए थोड़ा-सा बारीक करके लेना है, उसके बाद हम इसे नीचे से फ़ोल्ड करते हुए ऊपर तक लेके आना है गले के साइड में। और जो गले का हिस्सा रहता है हम इसे फ़ोल्ड करेंगे, और जो ये गला रहता है उसे हम पॉकेट बना लेंगे इस फ्रिल का, और इस पॉकेट में से डाल देंगे तो ये फ्रॉक खुलेगी नहीं, और बहुत कम जगह में ये कबर्ड में सेट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कितने आसान तरीके से मैं इसे फ़ोल्ड की हूँ। अब ये फ़ोल्ड खुलेगी नहीं, जब भी इसे अगर
कबर्ड से गिरता भी है ये फ्रॉक तो भी इसकी फ़ोल्ड खुलेगी नहीं और दिखने में भी एकदम अच्छा दिखेगा हमारा कबर्ड। इस तरीके से अगर हम हर एक फ्रॉक को ऑर्गनाइज़ करके रखेंगे तो। तो और एक मैं आपको दिखा देती हूँ, जो भी जितने भी फ्रिल वाले फ्रॉक हो आप इसी तरीके से रखिए तो आपका कबर्ड हमेशा ऑर्गनाइज़ रहेगा और सारी चीज़ें दिखते रहेगी कि सामने तो बच्चे भी आसानी से लेकर पहन सकते हैं और अगर गिरेगी उनके हाथ से तो भी वो उठाकर रखेंगे तो ऑर्गनाइज़ ही रहेंगे क्योंकि उसकी फ़ोल्ड खुलेगी नहीं, तो बच्चे भी आसानी से उठाकर उसे रख सकते हैं। अगर उसकी फ़ोल्ड खुल जाती है तो बच्चे उठाते हैं कबर्ड में बस उसे खुमस देते हैं, तो ऐसे करते-करते सारे फ़ोल्ड खुल जाते हैं। तो इस तरीके से फ़ोल्ड खुलेगी नहीं और बच्चे भी आसानी से इसे उठाकर रख सकते हैं। तो बस उस गले को हमें पैकेट बनाना है और एक फ्रॉक की पैकेट बनाकर हमें इसे रखना है। तो इस तरीके से अपने बच्चों के फ्रॉक को सेट कीजिए और अपने कबर्ड को ऑर्गनाइज़ रखिए। तो ये किसी भी चीज़ में अगर आप इसे सेट करके रखते हैं बॉक्स में या फिर किसी बास्केट में या कबर्ड में तो ये दिखने में अच्छी ही दिखेंगी और फैली भी नहीं दिखेगी। अब हम आ जाते हैं मखनियों की तरफ। मखनी तो बच्चियों की बहुत सारी हो जाती हैं लेकिन इसे हम ठीक से रखते नहीं तो एकदम फैली हुई दिखती हैं। तो इसे बस आसान तरीके से फ़ोल्ड कीजिए नीचे से ऊपर तक इसे आप फ़ोल्ड करते हुए लेकर के आइए और जो टोपी वाला हिस्सा रहता है मखनी का, उसे ही पैकेट बना लीजिए और इस पैकेट में उसे सेट कीजिए। तो सारी की सारी मखनियाँ आप इसी तरीके से फ़ोल्ड करके रखेंगे तो मखनी भी एकदम हमारी ऑर्गनाइज़ रहेंगी और एकदम फैली हुई नहीं दिखेगी। और दिखने में एकदम क्यूट दिखते हैं इस तरीके की फ़ोल्डेड मखनी। तो अब आ जाते हैं टी-शर्ट की तरफ। बच्चे जब एक टी-शर्ट लेने जाते हैं ना, तो 4-5 टी-शर्ट एकदम फ्री लेकर के आते हैं हमें फ़ोल्ड करने के लिए क्योंकि एक टी-शर्ट लेने जाओ तो सारे के सारे नीचे गिरा के ही आते हैं। दोबारा से हमें इसे सेट करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप अगर फ़ोल्ड करके रखेंगे तो ये फ़ोल्ड खुलेगी नहीं। आप बस नीचे भी गिरेंगे तो उसे उठाकर रख दीजिए तो कबर्ड उनका सेट रहेगा। तो जब भी टी-शर्ट की या शर्ट की मुझे फ़ोल्ड करनी हो तो मैं इस तरीके से ही करती हूँ, तो बहुत आसानी हो जाती है। तो आगे मैं आपको एक दिखाऊँगी जो फुल स्लीव्स की टी-शर्ट रहते हैं, इसे भी हम इस तरीके से फ़ोल्ड कर सकते हैं। अगर आप गले में उसे फ़ोल्ड करके नहीं रखना चाहते, तो आप जो नीचे वाला हिस्सा रहता है टी-शर्ट का, उसमें भी इसे फ़ोल्ड करके एकदम आसान तरीके से रख सकते हैं। बस जो गले वाला हिस्सा है, इसे अंदर लेना है और ये नीचे वाले हिस्से में से फ़ोल्ड करके हमें एक पैकेट बनाना है। तो एक पैकेट में ये एक टी-शर्ट आ जाएगी। जब इस तरीके से हम कपबोर्ड को ऑर्गनाइज़ करते हैं, तो किसी कभी बाहर भी जाना हो तो बस हमें इसे निकालना है और इसे बैग में डालना है। इसकी फ़ोल्ड खुलती भी नहीं और जगह भी कम लेती है बैग में भी। तो अब बच्चे लेंगे एक टी-शर्ट और दूसरी, तीसरी टी-शर्ट अगर गिरेगी तो इसकी फ़ोल्ड खुलेगी नहीं। बस इसे अब उठाना है और इसे सेट करके कपबोर्ड में रख देना है। तो एकदम आसान तरीका मैंने यहाँ पे आपको दिखाई हूँ और आपकी टेंशन को दूर की हूँ। तो फ़ोल्ड करने के बाद अपने बच्चों को कपड़े लेना कैसा है ये भी हमें सिखाना है। बच्चे क्या करते हैं एक हाथ से ही खींच लेते हैं कपड़े, तो सारे के सारे फैल जाते हैं। तो बच्चों को हमेशा सिखाते रहिए कि कपड़े 2 हाथ से लो, 1 हाथ से मत लो। तो मैं तो हमेशा अपने बच्चों को ये भी बातें सिखाते रहती हूँ कि 2 हाथ से कपड़े लो, 1 हाथ से मत खींचो। तो सारे के सारे गिरते ही हैं 1 हाथ से खींचने से। तो मेरे बच्चों को तो अब आदत हो गई है कि वो 2 हाथ से ही कपड़े लेते हैं, तो इसलिए मुझे ज़्यादातर कपबोर्ड को अपने सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर बचपन से ही अपने बच्चों को हम सिखाएँगे कपड़े लेना भी, तो कपबोर्ड ज़्यादातर गंदी नहीं करेंगे, फैलाएँगे नहीं। तो हमें भी आदत उन्हें लगाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो छोटे हैं बोलकर हमें उन्हें कुछ ही नहीं बोलेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो उन्हें आदत सी लगती जाएगी। बच्चों को तो आदत नहीं रहती लेकिन उन्हें आदत लगाना ये हमारा ही काम है। तो हमें उनके पीछे सारा काम बोलने ही रहता है कि इस तरीके से काम करो, ये काम ऐसा मत करो, ये काम ऐसा करो। तो उन्हें तो कुछ नहीं आता, सिखाना हमारा काम है, तो हम सिखाएँगे तो वो सीखेंगे ज़रूर। तो अगर वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी तो एक लाइक तो ज़रूर से कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में शेयर ज़रूर से कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।